विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याये घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंच परमेश्वर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी भगवंत की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। नमस्ते। जय बोलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हाँ चरण किया था हाँ विद्यानंद आचार्य का, उसके 2 अर्थ इन्होंने मानचंद जी ने किए इसमें टीका में। पहला अर्थ किया था श्री वर्धमान तीर्थंकर को नमस्कार करके उनका ध्यान करके मैं तत्वाश्लोक वार्तिक की रचना की। और दूसरा अर्थ किया था आर्यन्तों का समूह, श्री अव और रुद्र और मान से संपूर्ण आर्यन्तों के समूह लिया था कि जिनके केवल ज्ञान की लक्ष्मी बड़ी थी। और ये विशेषण तत्वाश्लोक वार्तिक के उनका विशेषण किया था विद्यास्पद घाति संघात और का नाश करने वाली। अब तीसरा अर्थ कर रहे हो प्रश्न नंबर 6 पर है, कम अध्याय प्रवक्ष्यामि। मैं कम अर्थात परमात्मा स्वरूप सिद्ध परमेष्टि का ध्यान करके स्पष्ट वक्ता न वंचक की नीति के अनुसार सिंह वृत्ति से सर्व सन्मुख यानी सरे बाजार प्रतिवादियों को शास्त्रार्थ करने का दुंदुभी वादन करता हुआ सप्तभंगी वाणी का निरूपण करूंगा। कथम भूतम कम कम का परमात्मा क्या सिद्ध परमात्मा। इसमें भी अभी जो खंड में कहते हैं कर्ता वही यहाँ पर कर्ता परमात्मा लेकर के उनको नमस्कार किया और उनका ध्यान करके उनका सिद्ध परमात्मा स्वरूप सिद्ध परमेष्टि लिया उसका ध्यान करके मैं कहता हूँ। और कहने का अर्थ नहीं किया, मतलब कहने का मतलब मैं कहता हूँ तो कैसे कहता हूँ शिव वृत्ति से सभी प्रतिवादन को द्वंद्व विवादन करता हूँ। मतलब ऐसे पहले प्रथा थी कि एक वाद का ये रहता था ठिकाना स्थान, वहाँ कोई भी आएगा किसी भी मत का वादी वहाँ जाकर के शंख बजाता था और हम आए मैं वादी आया आज जो भी मेरे साथ बात करने के लिए तैयार है वो आ जाए, ऐसे वहाँ पर द्वंद्व विवादन करते थे। तो सब लोग आ जाते थे वहाँ पर, फिर शास्त्रार्थ होता था, फिर जय पराजय होता था उनमें। ऐसे वो समंत भद्राचार्य बहुत जगह जा करके उन्होंने वादविवाद किया था। ऐसे विद्यानंद आचार्य थे, अकलंक आचार्य, ये सब वादी आचार्य थे। कथम भूतम कम कैसे है सिद्ध परमेष्टि श्री वर्धमानम श्रिया वाति इति श्रीवम श्री शब्द क्या श्री हाँ श्री व रुद्ध मान अनंतानंद संख्यानेन रुद्धम प्रवर्धम मानम परिमाणम यस्य आत्मलब्धि को सुरभित करने वाला प्रकृष्ट है परिमाण जिनका। ये अर्थ क्या है श्री मतलब आत्मलब्धि किया, वाक्य को सुरभित करने वाला, आत्मलब्धि को सुरभित करने वाला श्री वो शब्द किया। और जिसका प्रकृष्ट आनंदानंद संख्या से उसका मान बढ़ा हुआ वो रुद्ध मान हुआ। श्री वाला क्या रुद्ध वाला क्या मान श्री वर्धमान। भावार्थ अनेक भव्य जीवों की स्वाभाविक परिणति रूप स्व संपत्ति को स्वकीय शुद्धि की सत्ता मात्र से सुवासित करने वाले
अनंतानंत सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में शोभायमान हैं। कैसे? पुनः कथम भूतम कम घाति संघात घातनम, फिर कैसे हैं सिद्ध भगवान? अब आगे बात कर रहे हैं। परमात्मा कैसे, उसका विशेषण थे ना, घाति संघात घातनम श्री वर्तमान में उसका विशेषण हो गया कम का। इसमें कम शब्द का है, श्लोक वाक्य कम है ना, इसमें वो कम है, वाक्य अलग कम अलग शास्त्र के इसमें पद भी जो है, और उसके सब विशेषण थे, वर्तमानम घाति संघात घातनम विद्यास्पदम अर्थवाक्य श्लोक वाक्य, ऐसे उसके विशेषण थे। तो घाति संघात घातन का अर्थ कर रहे हैं। मोहो खाइये सम्मम केवलान केवल नानम च केवलालोयम हनिदिहु आवरण दुगम अनंत वीर्यम हने विविघ्न दिग्घन्तु सोमं च नानकम्मं हने आहुहने अवगहनम् अगुरुलहुगं च गोदम् अव्वावाहं हनेयवेनियम् श्रेष्ठ नाम को मुझे नाम नानकम्मम नाम को मुझे नाम चाहिए, नाम क्रम उसमें लगा है। 8 कर्मों के 8 सिद्धों के 8 गुण है ना, तो 8 कर्मों का नाश करके वो 8 गुण प्राप्त कर। तो घाती इसका चार कह गए, घाती आगे के दो लेना, उसका नाश करके नाश करने वाला जो उसमें मोहनीय जो है मोहनीय जो है उसका नाश करने से क्षय समेत हो गया। और आवरण उदम केवल नानम केवल आवरण ज्ञानावरण दर्शन क्या करते हैं, केवल ज्ञान केवल आलोकन का दर्शन का घात करते हैं। अनंत विघ्न जो है आत्राय कर्म अनंत विघ्न का नाश करता है अनिल। और नाम कर्म जो है वो सूक्ष्म गुण का घात करता है अनिल। और आयु कर्म अवगणम अनिल अवगणन का घात करता है। और गोत्र कर्म अवलघु का घात करता है। और वेदीय कर्म अव्यवत का घात करता है अनिल। अशा प्रकारे 8 कर्म 8 गुणांचा घात करतात। तर सिद्धांत हे सगळ्या 8 कर्मांचा नाश केलेला आहे, म्हणजे घाती संघात घातना। इन प्रमाण वाक्यों के अनुसार सम्यक तो आदि 8 गुणों के घात करने वाले 8 कर्मों को बतलाया है। अघाती कर्मों में भी न इसका अर्थ ईशत यानी थोड़ा माना है। अतः घाती संघात घातनम अर्थात ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का संक्षेप करने वाले सिद्ध भगवान हैं। पुनः कथम भूतम कम, फिर कैसे हैं सिद्ध परमात्मा? विद्यास्पदम थोड़ा घात करने वाले, वो घात करना न करके उसको भी घाती के लिए थोड़ा घाती और घाती, इसलिए वो घाती में आगे तक मिले घाती कर्म तो 4 है ही, और आघाती भी थोड़ा घात करने वाले, इसलिए वो भी घात ऐसा। और ऐसे उसका नाश करने वाले मुक्त नहीं होते इस कारण। हाँ, मुक्त नहीं होते इस कारण घाती करने वाले संसार में रोके हुए ना। हाँ, विद्यास्पदम केवल ज्ञान जिनमें प्रतिष्ठित हो रहा है, अर्थात केवल ज्ञान के सार्वभौम अधिपति हैं, या शरीर आदि से रहित होकर शुद्ध चैतन्य मात्र में हैं, सतत अवस्थान जिनका। ये हुआ विद्या कम। का स्थान है। हाँ, विद्यास्पद विद्या ने ज्ञान के विशेषण करना सर, सिद्धों के विशेषण
कथम प्रवेक्ष्यामि, कैसा है निरूपण करना, तत्वार्थ श्लोक वार्ती यथा स्यात् तथा। म्हणजे वर्णन का विशेष है, वर्णन कैसा है, तत्वार्थ श्लोक वार्ती है, उसका खुलासा कर रहे हैं। यह क्रिया विशेषण है। तत्वार्थ श्लोक अर्थात आत्म तत्व के हित कीर्तन में अवार्ती, अव-आर्ती, अवकार्थ अवक्षेपण है, यानी दूर कर दी है संसार संबंधी यातनाएं पीड़ाएं जिस कथन में, यहाँ भी अव उपसर्ग के आकार का लोप हो जाता है। यहाँ अप समानार्थक अव उपसर्ग है, जैसे कि अवचिनोति, अब चिनोति। इस श्लोक का चतुर्थ अर्थ इस पर ये क्या है? तत्वार्थ श्लोक वार्ती, ऐसा उसका अवार्ती का तत्वार्थ मतलब आत्मतत्व और उसका श्लोक मतलब हित कीर्तन। श्लोक मतलब प्रशंसा करना, कीर्तन करना। और अवार्ती का अर्थ किया जिन्होंने आरती मतलब पीड़ा, पीड़ा का होती है संसार में होती है, तो संसार संबंधित पीड़ा को अव मतलब दूर करती है, अवतार को दूर करना। तो ऐसा ही तत्वार्थ, ऐसा ही हमारा निरूपण है कि जिस निरूपण से क्या होगा, संसार जब की आत्माएं दूर होगी। ऐसा ही आत्म तत्व के हित कीर्तन से संसार संबंधी आत्मा दूर होगी, ऐसा ही निरूपण है, ऐसा मैं निरूपण करता हूँ। अब इसका इस श्लोक का हाँ, और अपने शब्द में इसका लोक इस श्लोक का चतुर्थार्थ इस प्रकार है। अहम विद्यास्पदम आध्याय प्रवक्ष्यामि, मुझको विद्या यानी आद्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति के आधारभूत समंतभद्र स्वामी के वाक्य ही हैं। विद्यानंदी आचार्य ऐसा मान रहे, ऐसा मान करके कि विद्यास्पद मतलब समंतभद्र आचार्य, क्योंकि मेरे विद्या के स्थान वो है। मेरे विद्या मुझे देवागम स्तोत्र से मिली, देवागम स्तोत्र को सुन करके विद्यानंदी आचार्य प्रभुत्व हुए, तो इसलिए वो मेरे विद्या के वो स्थान है, इसलिए विद्यास्पद मतलब समंतभद्र आचार्य स्वामी विवेकानंद, उनका ध्यान करके मैं कहता हूँ। अतः अनवर्थ नामा मुझ विद्या यानी विद्यानंद के श्रद्धास्पद आराध्य गुरु महाराज समंतभद्र स्वामी हैं। अतः मैं अपने गुरु समंतभद्र स्वामी का ध्यान करके प्रवक्ष्यामि मानो स्वर्ग स्थित गुरु महाराज के सन्मुख तत्वार्थ शास्त्र की परीक्षा देने की सदिच्छा से स्वभ्यस्त प्रमेय का भले प्रकार निरूपण करूंगा। स्वर्ग में समंतभद्र आचार्य बैठे हैं और उनको मैं परीक्षा दे रहा हूँ, उन्होंने जो पढ़ाया ना उसकी परीक्षा देने के समान ही निरूपण कर रहा हूँ। वो मेरी परीक्षा करेंगे बराबर लिखता है कि नहीं लिखता है। कथम भूतम विद्यास्पदम, कैसे हैं समंतभद्र स्वामी, श्री वर्धमानम अर्थात कांची यानी वाराणसी आदि नगरियों में, कांची वाराणसी अलग है, कांची गांव वाले कर्नाटक कांचीपुरम वगैरह बोलते हैं कर्नाटक का, कांची वाराणसी आदि नगरियों में अनेक विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करके विजय लक्ष्मी को प्राप्त कर शिव कोटि राजा के सन्मुख स्वीकीय नमस्कार झेलने के योग जगदानंदन चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा प्रभावना का चमत्कार दिखलाकर अखिल भारतवर्ष में जैन धर्म की ध्वजा फहराने वाली विजय लक्ष्मी को अहोरात्रि चतुर्गुणित वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। मान यानी आत्मगौरव जिनका, श्रियम वर्धयति इति श्रीवर्थ, इसका दिया है प्रभावना की दृष्टि से वर्तमान का मतलब प्रभावना बड़ी हुई है, आत्मगौरव का बढ़ गया था। तो ये कांचीपुरम मतलब तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक समंतभद्र आचार्य का गाँव कौन सा है, तिरुपति कोंडरम ऐसा नाम है उसका। तिरुपति कोंडरम के पास ही कांची है, कांचीपुरम बोलते हैं उसको।
तो वहाँ पर उनका ज्यादा वास्तव्य रहा होता तमिलनाडु में, तो वो कांची में। कांचीपुरम का तो तमिलनाडु में बहुत फेमस है। हाँ। कांचीपुरम। हाँ, और कांची के पास में तिरुपति मंदिर है, वहाँ पर उनके बहुत बड़े बड़े मंदिर थे। मतलब इतना बड़ा उसका बाहर का जो एरिया है ना, ऐसे बड़े बड़े खंबे, 100 खंबे हो गए बड़े बड़े आवाज। जैनी अभी अभी जैन मंदिर मंदिर। जैन मंदिर है, 3 अपना मंदिर है मंदिर वहाँ है। पर। अपना नहीं रहा होगा, हाँ, अपना है क्या अभी मंदिर? अपना मंदिर है, लेकिन वो पंडित और उसके वाद विवाद में बंद पड़ा हुआ है। अभी खुल गया हो तो पता नहीं, लेकिन हम गए थे तब बहुत साल, 25 साल की बात है। उस समय वो ताले में बंद था, मतलब उधर समंतभद्र आचार्य का वास्तव्य रहा बहुत। समंतभद्र का चरित्र जो है उसमें उनका कांची का ऐसे वर्णन आता है। हाँ, कांची जर त्यांचा उपसर्ग झाला तर कांचीमध्ये दूर झाला असं लिहिलं. ते काशी वेगळं, नाही काशी नाही, कांचीत लिहिलं. काशी तो बनारस। बनारस नाही लिहिलं साहेब, त्याचं जे हे आहे हात. चल पुनः कथम भूतम समंतभद्रम, फिर कैसे हैं श्री समंतभद्र, घाति संघात घातनम, सम्यक दर्शन की रोम रोम अग्र रूप से रक्षा करते हुए शरीर स्वस्थता के घाती भस्मक आदि अनेक रोग समुदाय को जिन वाक्य पीयूष धारा से घात करने वाले अथवा शार्वाद सिद्धांत के प्रचार प्रभावना रूप शुभ भावना विचारों की वासना से अग्रिम जन्म में त्रिलोक के आनंद विधायिनी तीर्थंकर कृति को बांधकर आगामी उत्सर्पणी काल में तीर्थंकर होते हुए ज्ञानावरण आदि समुदाय को अनंतानंत काल तक के लिए घात करने वाले। घाती मतलब इस आत्मा का घात करने वाले जो रोग है, शरीर की स्वस्थता का घात करने वाले रोग, उसके समूह का घात करने वाले भस्मक व्याधि को जो दूर करेगी होती है, इसलिए उसका वैसा भी उनका विशेषण दिया। और आगे भविष्य काल में वो तीर्थंकर होने वाले हैं। ये अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति है ये उनके विषय में कि समंतभद्र स्वामी तीर्थंकर होंगे, ऐसा लिखा है किसी ग्रंथ में। नहीं तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ नहीं अभी, तो इनको आगे करेंगे, आगे उत्सर्ग प्रकृति को बांधकर आगामी उत्सर्पणी काल में तीर्थंकर होते थे। आगे करना, आगे नहीं किया, बंद भी नहीं किया अभी। हाँ हाँ, चलो आगे। घाति संघातम घाति यिष्यति, पुनः कथम भूतम, फिर कैसे हैं श्री समंतभद्र स्वामी, आगे घात करेंगे, घाती के समूह का आगे घात करेंगे। हाँ घातिष्यति, कैसे हैं समंतभद्र स्वामी, तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम, वर्तिका नाम समूहो वार्तिकम, तत्व करके निर्णीत अर्थ समूह को प्रकाशनार्थ या प्रवर्धनार्थ परवादी मदोन्माथिनी वाणी रूप वर्तिकाओं के दीप कलिकाओं के समुदाय रूप हैं। वर्तिका मतलब उसका विशेषण किया समंतभद्र स्वामी का, ये वर्तिकों का समूह वार्तिक मतलब तत्व करके निर्णय अर्थ समूह को प्रकाशनार्थ या प्रवर्धनार्थ परवादी मदोन्माथिनी वाणी रूप वर्तिकाओं के समुदाय रूप हैं। आपण जो म्हणते दीपात्मिकामध्ये वाद असते ते वर्तिकांक जो क्या बोलते हैं हिंदी वार्तिक। वार्तिक बोलते हैं, उस वार्तिक को वार्तिक कहा बोलते हैं, उसके समुदाय रूप है, वर्तिकाओं के समुदाय रूप है। इसके लिए तत्वों को प्रकाशित करने के लिए तत्वार्थ श्लोक वार्तिका है, तो तत्व के समूह को प्रकाशित करने के लिए वो जो वर्तिका के समान है, ऐसे समंतभद्र स्वामी का विशेषण है। हाँ, शाख पार्थिवादीनाम उपसंख्यानम करके यहाँ मध्यम पद लोपी समास है, अर्थात श्री समंतभद्र स्वामी की वाग्धारा रूपी प्रदीप कलिकाओं से यावत तत्वों का प्रकाश हो जाता है। वाग्धारा रूपी प्रदीप कलिकाओं से यावत तत्वों का प्रकाश होता है,
यहाँ वर्तिकाओं के समुदाय से प्रदीप लक्षार्थ है। हाँ, ये हो गया चौथा। वार्तिकों का समूह मतलब प्रदीप लक्षार्थ लाक्षणिक अर्थ बोलते हैं ना। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का पूरा अर्थ हो गया कि उन्होंने जो तत्वों का प्रकाशन किया है उससे परवादी जो है उसको उजान दे रहे हैं, वो दूर करने के लिए जो दीपिका के समान वो संबंधबद्ध समान। स्वामी जी को पंचम अर्थ भी अभिष्ट है। अहम तत्वार्थ श्लोक वार्तिकम अध्याय प्रवक्ष्यामि। उसको विशेष बनाया तत्वार्थ श्लोक वार्तिक। हाँ, संबंधबद्ध स्वामी क्या था इसका संबंधबद्ध स्वामी किसमें से निकाला था? विद्यास्पद से निकाला। विद्यास्पद उसको विशेष बनाया था और बाकी उसके विशेषण बनाए थे। अब इस तत्वार्थ श्लोक वार्तिक को विशेष बना रहे हैं और बाकी सब इसके विशेषण बना रहे हैं। 4 विनयों में ज्ञान विनय प्रधान है। शुद्ध अंतःकरण से स्वात्मोपलब्धि के उपयोगी स्वेकीय ज्ञान को बढ़ाना और उसकी बहुत मान्यता करना ज्ञान विनय है। इसमें किससे लिया ज्ञान विनय? अभी नहीं लिया। अभी नहीं लिया वो अब किसको कहना बोलते हैं? अतः अपने शुद्धात्मा में निर्वद्य स्वकीय ज्ञान की प्रतिष्ठा करना आवश्यक गुण है। संपूर्ण प्रद्रव्यों से चित्तवृत्ति को हटाकर अपनी आत्मा के स्वाभाविक गुणों का ध्यान करना ही सिद्धि का साक्षात कारण है। अतः श्री विद्यानंद स्वामी अपनी आत्मा में पूर्ण रूप से विराजमान ज्ञान स्वरूप श्लोक वार्तिक ग्रंथ का स्वयं ध्यान करके पद वाक्य रूप से अनुपूर्व्य ग्रंथन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। कथम भूतम श्लोक वार्तिकम, कैसा श्लोक वार्तिक तो अपने अंदर में स्थित है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ करता आत्मा स्वरूप करते हैं और उसमें श्लोक वार्तिक मतलब आत्मा में पूर्ण रूप से विराजमान ऐसा जो ज्ञान स्वरूप श्लोक वार्तिक है उसका ध्यान करके फिर एक बाहर जो पद वाक्य रूप श्लोक वार्तिक है उसको बताते हैं। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का ध्यान करके तत्वार्थ श्लोक वार्तिक को बताते हैं। तो तत्वार्थ श्लोक वार्तिक मतलब अपने आत्मसभा में स्थित जो गुण है और उसको उसका जो समूह है जो है वो श्रेयस्कर है, हित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तत्सिद्धि निबंधनत्वान वो श्लोक वार्तिक के प्रवचन की सिद्धि का वो कारण है। गुरुओं का ध्यान करना ये अपने शास्त्र वगैरह जो प्रवचन है उसकी सिद्धि का कारण है। इसलिए बराबर गुरु के प्रभाव का ध्यान करना श्रेयस्कर है। ऐसा वो प्रतिज्ञा है पूरे। प्रतिज्ञा क्या हुई? तत्वार्थ श्लोक वार्तिक वार्तिक के प्रवचन के पूर्व बराबर गुरु प्रवाह का आध्यान श्रेय साध्य और ये धर्मी हो गए। आध्यान जो है धर्मी, आध्यान श्रेयस्कर है। क्यों? क्योंकि तस्य सिद्धि निबंधनत्वान वो उसकी सिद्धि का कारण है। ये हेतु है। इस अनुमान वाक्य में तत्वार्थ श्लोक वार्तिक प्रवचनात् पूर्वम परापर गुरु प्रवाहस्य अध्यानम यह पक्ष है। श्रेयत्व श्रेयसत्व साध्य और तत्सिद्धि निबंधनात् श्रेय नहीं लेना चाहिए, श्रेयस्त्व श्रेय तो नहीं लेना चाहिए। श्रेय होना चाहिए, श्रेय साध्य और तत्सिद्धि निबंधनात् निबंधनत्व वो पंचमी विभक्ति है। नहीं त्वार्थ के तो पंचमी विभक्ति है। तो आएगा उस सिद्धि का निबंधन बना एक हेतु है। ठीक है। तत्वार्थ श्लोक वार्तिक महाग्रंथ के आदि में पर गुरु यानी सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकरों को
और अपर गुरु गंधर्व से लेकर आमनाई के अनुसार निरंतर प्रवर्तने वाली गुरु परंपरा का पूर्ण रूप से चिंतन करना अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि श्लोक वार्तिक ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति करना का कारण गुरुजनों का चिंतन ही है। मतलब वर्तमान तीर्थंकर से लेकर के आपने गुरु तक सभी का समर्थाचार्य सभी का ध्यान हो गया। न्याय वेदता विद्वान प्रत्यक्षित और आगम सिद्ध पदार्थों को भी अनुमान से सिद्ध करने की अभिलाषा रखते हैं। प्रत्यक्षित तो यहाँ इंद्रिय प्रत्यक्ष लिया है, प्रत्यक्षित प्रत्यक्ष किया हुआ, और आगम से सिद्ध। अनुमान से प्रमेय सिद्धि में दृढ़ता आ जाती है। हाँ, चमत्कार भी प्रतीत होता है। एक ही अग्नि को आगम प्रमाण अनुमान और प्रत्यक्ष से सिद्ध करने में विशिष्ट प्रमिति हो जाती है। किसी ने बताया कि पर्वत पर अग्नि है, धुआं उठी से आगम हो गया, फिर उसने धुआं से अग्नि को जाना, अनुमान हो गया, और प्रत्यक्ष से जाकर के पर्वत पर देखा तो प्रत्यक्ष हो गया, तो विशिष्ट स्पष्ट हो गया। ऐसे प्रमाण संप्लव को जैनाचार्य भी इष्ट कहते हैं। उसको प्रमाण संप्लव कहते हैं। एक ही विषय में अनेक प्रमाण प्रयुक्त तो प्रमाण संप्लव एक सिद्धांत है, प्रमाण संप्लव। एक अर्थ में विशेष अंश रूप से जानने वाले अनेक प्रमाणों की प्रवृत्ति को प्रमाण संप्लव कहते हैं। एक अर्थ में विशेष अंश रूप से जानने वाले अनेक प्रमाणों की प्रवृत्ति, पहले आगम से जाना, फिर थोड़ा ज्ञान हुआ, पुनः अनुमान से जाना, और उसमें और ज्ञान में वृद्धि हुई या दृढ़ता हुई, और प्रत्यक्ष से जाना। सिद्धांत विषयों को कुछ है, सिद्धांत विषयों को अनुमान प्रमाण से सिद्ध कराने में दूसरा यह भी प्रयोजन है कि लक्ष्य लक्षण भाव की अपेक्षा हेतु मदभाव बना देने में गुणों और दोषों का अधिक आदान प्रदान हो जाता है। लक्ष्य लक्षण भाव और हेतु मदभाव। किसी को भी लक्ष्य बनाओ, उसका लक्षण करो, हेतु मतलब युक्ति और मतलब फल, साध्य साधन। लक्षण के अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीन दोष हैं। लक्षण में इनके होने से दूषण और न होने से भूषण है। हाँ, किंतु हेतु के दोष उक्त तीन दोषों से कहीं अधिक है। हाँ? हेतु के दोष अधिक है। हाँ। अव्याप्ति दोष भागा सिद्ध हेत्वाभास में गर्भित हो जाता है, और अतिव्याप्ति व्यभिचार में गतार्थ है। मतलब अव्याप्त दोष में भागा सिद्ध मतलब कुछ में उस हेतु का कुछ आंशिक रूप से सिद्ध है, कुछ भाग सिद्ध है, तो उसको भागा सिद्ध। अच्छा, भागा सिद्ध अव्याप्त दोष है उसमें। और अतिव्याप्ति में है ना अनेकांतिक दोष आता है, हेतु जो साध्य के साथ भी रहेगा, विरुद्ध के साथ भी रहता है, उसको व्यभिचार कहते हैं। तो अतिव्याप्ति दोष आता है उसमें। तथा असंभव असिद्ध हेत्वाभास में प्रशिष्ट हो जाता है। तो ये तीन लक्षण के दोष वो हेतु में है ही, और हेतु के और दोष है। फिर भी हेतु के कतिपय सत प्रतिपक्ष बाद अकिंचित कर विरुद्ध आदि दोष लक्ष्य लक्षण भाव से प्राप्त लक्षणाभास में देने से शेष रह जाते हैं। लक्ष्य लक्षण भाव की अपेक्षा हेतु मदभाव में ज्यादा अधिक आदान प्रदान हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य लक्षण भाव में जितने दोष हैं उस
उससे भी ज्यादा दोष हेतु में बताए गए हैं। तो हेतु से यदि साध्य की सिद्धि होती है तो उसमें ज्यादा प्रमाणता आती है। अतः लक्ष्य को साध्य बनाकर और लक्षण को हेतु बनाकर अनुमान द्वारा पदार्थों की सिद्धि कर देने से वादी को व्याप्ति दृष्टांत द्वारा सर्व दोषों को हटाकर स्पष्ट रूप से कथन करने का अवसर मिल जाता है और प्रतिवादी को दोष उत्थापन करने का पूरा क्षेत्र मैदान प्राप्त हो जाता है। वो एक एक हेतु में दोष दिखाएगा ना, यहाँ पे हेतु में ये दोष है, वो दोष है, वो दोष है, उसको मैदान मिल जाता है। फिर उस प्रतिवादी का खंडन करने के लिए वापस वादी को जाना पड़ता है। त्याच्यामध्ये परीक्षेत होतं. तो हेतूचं खंडन करायचं म्हणून साध्य साधन भावाच्या द्वारे या प्रमेयाची सिद्धी होते ती विशेष प्रकाराने होते. हाँ, लक्ष्य लक्षण भावापेक्षा लक्ष्य लक्षण भाव से भी ज्यादा साध्य साधन भाव से यदि सिद्ध करते हैं तो उससे ये दोषों का उत्थापन वगैरह करने के लिए ज्यादा सिद्धि अच्छी तरह से हो सकती है। यानी हेतु से ज्यादा साध्य साधन क्या है? साध्य लक्ष्य साधन लक्षण भाव से लक्ष्य लक्षण भाव तो हो गया। तो लक्ष्य लक्षण से भी ज्यादा लक्ष्य को स्पष्टता। साध्य बनाओ और हेतु को लक्षण को हेतु बनाकर, ऐसा बता रहे हैं ना, लक्ष्य को साध्य और लक्षण को हेतु बनाकर अनुमान द्वारा पदार्थों की सिद्धि कर देते हैं। उससे वादी को ये सर्व दोषों को हटाकर स्पष्ट रूप से कथन करने का अवसर मिलता है और प्रतिवादी को फिर दुष्ट को उत्पन्न करने के लिए भी बहुत क्षेत्र मिल जाता है। जैनाचार्यों का यह औदार्य प्रशंसनीय है। औदार्य उदाहरण वादे वादे जायते तत्वबोधः प्रमाण और तर्कनाओं से स्वपक्ष की सिद्धि और अन्य पक्ष में दूषण बताते हुए तत्व निर्णय या जीतने की इच्छा से भी कदाग्रह रहित वादियों के परस्पर में प्रवृत्त हुए संवाद को वाद कहते हैं। मतलब वहां पर वो ऐसा नहीं, कदाग्रह नहीं रहता। जितने की इच्छा से भी कदाग्रह रहित वादियों की, हाँ। ऐसे भी वादी होते हैं कि जहाँ पर उनको जितने की इच्छा से वो इच्छा ये नहीं उनकी, मतलब कदाग्रह नहीं उसका, मतलब अनशन कुछ नहीं करेंगे। ऐसे वादी चर्चा के लिए जो वादविवाद करते हैं सब, हाँ। तत्वों का निर्णय हाँ। करने के लिए, तो परस्पर में प्रवृत्त हुए संवाद को वाद कहते हैं। हाँ, ऐसे वाद संवाद के होते रहते वस्तुभूत तत्वों की झलक हो जाने पर हे उपादेय तत्वों का निर्बाध बोध हो जाता है। यह सिद्धांत भी दोष और गुण के विवेचनार्थ पूरा स्थान मिलने पर ही संगठित होता है। इसलिए क्वचित श्रृंग शासनावान बहु ऐसे लक्षण वाक्य को भी हेतु परक वाक्यों से लिखते हैं। अयम गौ श्रृंग शासनादि मतत्वात्, यह गो है क्योंकि इसमें सींग या शासना गले में लंबा लटकता हुआ चर्म है। लक्षण कार्य के अर्थ होते थे, जो श्रृंग और शासना दीवान है वो गौ है, लेकिन इसको साध्य और साधन बना दिया। यह गाय है क्यों? क्योंकि शासना दीवान और श्रृंग से होने से उसको हेतु बनाया। लक्षण भावना बना करके उसको साध्य और साधन बना दिया। सींग शासना वाली गो होती है। इस लक्षण वाक्य से सींग और शासना होने के कारण यह गो है, ऐसा परीक्षकों का हेतुवाद रूप वाक्य बोधकर प्रतीत होता है। अतः उद्भट न्यायशास्त्री श्री विद्यानंद स्वामी प्रकृत अर्थ को सद हेतुओं से सिद्ध करते हैं। अब ये सींग और शासना वाली है तो ये हेतु तो दूसरे में भी जाएंगे। ये जो शासना भी सही है ना, हाँ। वो दूसरे में नहीं जाता है। शासना के और गाय के दोनों एक साथ, सींग और शासना केवल होंगे तो गाय में होंगे। हाँ, तत्र परमो गुरुस्तीर्थंकरत्व श्रेयोपलक्षितो
वर्धमानो भगवान घाति संघात घात नत्वाद्य अस्तु नत्वाद अस्तु यह तू न परमगुरु सन घाती संघात घातन यथा अस्माभिः। इसमें प्रतिज्ञा है वो उदाहरण दृष्टांत दिए यहाँ पर। मतलब मूल क्या आएगा, तत्र परम गुरु, उन्होंने पहले क्या बताया, परापर गुरु का ध्यान शेष कर ये सिद्ध किया, क्योंकि वो हमारे श्लोक वार्तिक का साधन है, सिद्धि का साधन है, इनका सिद्धि का कारण है, इससे उनका ध्यान करना शेष कर। अब यहाँ बताते हैं कि परम गुरु कौन है, तो तीर्थंकर रूपी लक्ष्मी से उपलक्ष्य जो वर्तमान भगवान है वे परम गुरु ने एक प्रतिज्ञा हुई और हेतु दे रहे, क्यों है वो गुरु, तो घाती संघात घातन। अब ये श्लोक है ना उनका, उसमें एक को विशेषण को साध्य बनाते हैं, दूसरे विशेषण को साधन बनाएंगे, फिर उसको साध्य बनाएंगे, फिर तीसरे को साधन बनाएंगे, ऐसा ही ऐसा किया, बहुत अच्छा लगता है कि तो ये वर्तमान भगवान क्यों है, तो उनका हेतु दिया क्या, घाती संघात घातन, क्यों परम गुरु है, क्योंकि उन्होंने घाती के समूह का घात कर दिया। फिर उसका दृष्टांत बताया, व्याप्ति पूर्वक व्यतिरिक्त पूर्वक व्यतिरिक्त दृष्टांत बताया कि जो परम गुरु नहीं है, व्यतिरिक्त है मतलब इसके साध्य के अभाव में साधन का अभाव, तो जो परम गुरु नहीं है वो घाती समूह का घात करने वाला नहीं है, जैसे हम परम गुरु नहीं है तो घाती से घात करना करना, तो व्यतिरिक्त दृष्टांत, इसको केवल व्यतिरिक्त केवल व्यतिरिक्त अनुमान होंगे, केवल इसमें व्यतिरिक्त दृष्टांत पाया जाए, अन्वय दृष्टांत नहीं है इसमें, क्योंकि अन्वय दृष्टांत करेंगे तो वो पक्ष में आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। अन्वय रूप यदि होगा तो ये पॉजिटिव नहीं आएगा, उसको दृष्टांत नहीं मिलेगा, सब वो पक्ष के अंतर्गत दिखते, जितने भी तीर्थंकर आगंत थे वो सब उसमें आ गए ना, तीर्थंकर परम गुरु तो उसमें आ गए सब कुछ। नहीं अन्वय दृष्टांत नहीं चला, मतलब देता है कि त्यांना सिद्ध करण्यासाठी, इनको सिद्ध करने के लिए अन्वय कौन कैसे है सिद्ध भगवान को, ऐसा को किसी ने पूछा तो क्या करेंगे हम, अन्वय दृष्टांत नहीं सिद्ध कैसा लगते हैं, वर्तमान भगवान के बाहर अरिंद को लिया है, तो दूसरे जो बताएंगे वो अरिंद नहीं आएंगे ना, घाती घात का संघात करने वाले हेतु लिया, और हम नहीं है परम गुरु, क्योंकि हमने घाती घात का संघात का घात नहीं किया, ऐसे अच्छा एक ही कीर्तन करो, इनकी समाज ये ऐसा तो कर नहीं सकते ना, पूरे वाक्य लिखे अनुमान प्रयोग अनुमान वाक्य लिखे पूरा ऐसे कर सकते अन्वय व्यतिरिक्त एक बार थोड़ा, अन्वय मतलब जो उसको बोलते हैं साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव, उसको बोलते हैं अन्वय। जहाँ साधन है वहाँ साध्य नियम से होगा, और व्यतिरिक्त में जहाँ साध्य नहीं है वहाँ पर साधन भी नहीं होगा, उल्टा बोलना, साध्य के भाव में साधन करना, साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव अन्वय। जब साध्य साधन के बारे में अन्वय व्यतिरिक्त करते हैं ना, तो वैसा अन्वय व्यतिरिक्त करना, साधन के सद्भाव में साध्य का सद्भाव, क्योंकि साधन जहाँ होगा साध्य नियम से होगा ही, तो उसका अन्वय अविनाभाव संबंध है, और साध्य के अभाव के साथ साधन के अभाव का अन्वय अविनाभाव है, इसलिए जहाँ साध्य का अभाव है वहाँ साधन का अभाव नियम से, तो वो हो गया व्यतिरिक्त। तो यहाँ पर ये है ना परम गुरु ये साध्य है, और अग्नि में बताओ, अग्नि में उदाहरण, धुआं के सद्भाव में अग्नि का सद्भाव ये हो गया अन्वय, और अग्नि के अभाव में धुआं का अभाव ये हो गया व्यतिरिक्त। उसको अन्वय दृष्टांत हो गया रसवेद, और व्यतिरिक्त दृष्टांत हो गया तालाब।
अग्नि का अभाव है तो वहाँ पर द्वे का अभाव है, जैसे ताला। हाँ ताल हाँ ताला। हाँ और जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, जैसे रसोई का। रसोई अन्वय पुष्पा। फूल यहाँ पर भारतीय संघात का ये साधन है, तो और ये परम गुरु साध्य है, तो परम गुरु साध्य के अभाव में साधन का अभाव है। जो परम गुरु नहीं है वो खातिर का नाश करने वाले नहीं है। ऐसे नहीं। चलो जैसे इसको हिंदी कर पढ़ेंगे। हाँ ठीक है। जावानी के ज्ञान से सोवानी